नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे फैब्रिक के बारे में जिसे ज़्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन ये हमारा डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नॉन वूवन फैब्रिक के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता कि नॉन वूवन फैब्रिक क्या होता है, कैसे बनता है, तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन वूवन फैब्रिक क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर नॉन वूवन फैब्रिक है क्या। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है तो आप गलत नहीं हैं। नॉन वूवन फैब्रिक एक ऐसे टाइप को कहते हैं जो वीविंग या निटिंग के बिना बनाया जाता है। ये फैब्रिक मेनली रूप से फाइबर को बॉन्ड करके बनाया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल फैब्रिक बनता है। किसी ट्रेडिशनल वीविंग के बिना यह फैब्रिक बनाया जाता है। नॉन वूवन फैब्रिक कैसे बनता है? अब बात करते हैं कि नॉन वूवन फैब्रिक कैसे बनता है। नॉन फैब्रिक बनाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, जैसे फाइबर सिलेक्शन, यानी कि नॉन वूवन फैब्रिक बनाने से पहले फाइबर को सिलेक्शन किया जाता है, नेचुरल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। नंबर 2, फाइबर का वेव फॉर्मेशन। यह फाइबर का वेव फॉर्मेशन क्या है? यानी कि फाइबर को एक शीट के रूप में अरेंज किया जाता है और वेव फॉर्मेशन किया जाता है, शीट तैयार किया जाता है। नंबर 3, बॉन्डिंग प्रोसेस। बॉन्डिंग प्रोसेस में 3 तरह के प्रोसेस होता है। पहला, निडल पंचिंग प्रोसेस। यह निडल पंचिंग प्रोसेस क्या है कि फाइबर को जैसे ओवरलॉक होता है उस तरह से हर एक फाइबर को ओवरलॉक किया जाता है और एक शीट तैयार किया जाता है। दूसरा है हीट बॉन्डिंग प्रोसेस। फाइबर को हीट बॉन्डिंग प्रोसेस के द्वारा एक वेव का फॉर्मेशन किया जाता है और फाइबर को वेव फॉर्म में अरेंज किया जाता है। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि फाइबर को अधेसिव केमिकल के ऊपर स्प्रे किया जाता है और फिर स्प्रे करके एक विशेष प्रकार के वेव फॉर्मेशन किया जाता है, शीट का निर्माण किया जाता है, यानी कि नॉन वूवन फैब्रिक तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं नॉन वूवन फैब्रिक के टाइप्स के बारे में, यानी कि नॉन वूवन फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि नॉन वूवन फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं। नॉन वूवन फैब्रिक 3 तरह के होता है। पहला, स्पन बॉन्ड नॉन वूवन फैब्रिक। यह इसका प्रयोग मेडिकल मटेरियल बनाने में और जियो टेक्सटाइल में इसका प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन फैब्रिक। मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन फैब्रिक का प्रयोग मास्क बनाने में, फिलर कवर बनाने में और इसका भी मेडिकल सब्सटेंस बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है निडल पंचिंग नॉन वूवन फैब्रिक। जिस तरह से हमने पहले बता चुका हूं कि एक प्रोसेस होता है निडल पंचिंग और उसके द्वारा नॉन वूवन फैब्रिक बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है से कारपेट के बैकिंग बनाने में किया जाता है और साउंड प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका मेनली रूप से यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम जानते हैं। नॉन वूवन फैब्रिक का जो यूज होता है सबसे पहले मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में होता है। मेडिकल जैसे सर्जरियन मास्क हो सकता है, बैंडेज हो सकता है, कैप हो सकता है। तो ये मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में नॉन वूवन फैब्रिक का अहम रोल होता है। दूसरा, हाइजीन प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग में लाया जाता है। हाइजीन प्रोडक्ट जैसे सैनिटरी पैड होता है, तो का हैगेज बनाया जाता है। इस तरह से हाइजीन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और तीसरा है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल में भी इसका बहुत अहम रोल अदा करता है नॉन वूवन फैब्रिक। चौथा है पैकेजिंग मटेरियल। आज तो पॉलीइथिलीन का एक सब्स्टिट्यूट बन रहा है। यही पॉलीथीन को बैन कर रही है और उसके जगह पे नॉन वूवन फैब्रिक का प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, यानी इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह से इसका प्रयोग पैकेजिंग मटेरियल में बहुतायत रूप से किया जाता है। पांचवा है क्लोथिंग। ये गारमेंट प्रोडक्ट के बैकिंग बनाने में, अस्तर बनाने में
हालांकि ये कमजोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन वोवन फैब्रिक बनाया जाता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसलिए ये क्लोथिंग में भी प्रयोग में लाया जाता है। समझते हैं नॉन वोवन फैब्रिक के एडवांटेज के बारे में। क्या है इसका एडवांटेज, तो जानते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये काफ़ी सस्ता होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये मार्केट में काफ़ी डिमांड है। दूसरा है ये टिकाऊ भी होता है और ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग भी होता है। यही कारण है कि इसका आज गारमेंट में भी इसका प्रयोग ज़्यादातर गारमेंट में भी इसका प्रयोग होने लगा है। तीसरा है इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये ब्रीदेबल होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें ब्रीदेबल और लाइट वेट जैसे कपड़े का प्रयोग में लाना हो, तो नॉन वोवन फैब्रिक को लगाते हैं। इसका एडवांटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, ये इको फ्रेंडली ऑप्शन होता है। इको फ्रेंडली कहने का मतलब ये वातावरण को इम्पैक्ट बहुत कम करता है। इसका अगर वातावरण में अगर ये चला भी जाए तो ये इजिली ये डाइल्यूट हो जाता है, ये वातावरण मिल जाता है, ये सॉइल में मिल जाता है। यानी कहने का मतलब पॉलीथीन और पॉलिस्टर फैब्रिक से बहुत ही अच्छा होता है, जो ये वातावरण को इम्पैक्ट भी नहीं करता। और इसका एडवांटेज हम कपड़ों में, हम मास्क में, सैनिटरी मास्क में, कैप में और भी बहुत तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही एडवांटेज है। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,